हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है वेपर डेंसिटी और डेंसिटी। ठीक है, देखो टॉपिक है वेपर डेंसिटी। ठीक है ना, एक वर्ड आता है डेंसिटी। ठीक है ना, ये दो टाइप की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, दो टॉपिक है अपने पास। वेपर डेंसिटी का मतलब होता है कि जो भी वेपर्स हो, जैसे अपने पास क्या है कि एक आयरन है, कोई भी मेटल ले लिया, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, डेंसली पैक्ड होंगे। ठीक है, जबकि कॉटन है या कोई भी दूसरा एलिमेंट हम ले कॉटन है, तो उसके मॉलिक्यूल जो होंगे दूर दूर होंगे। तो इसकी डेंसिटी यानी कि वेपर में कन्वर्ट होने की क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी उसको हमने बोला इस तरीके से वेपर डेंसिटी। तो फिलहाल तुमने वेपर डेंसिटी में याद कर रखना है कि ये एप्लीकेबल ओनली गैसेस के लिए होती है। गैस ही वो हैं जो वेपर में कन्वर्ट हो सकती है। लिक्विड भी है लेकिन हम मेनली किसको मानते हैं, गैसेस को। एप्लीकेबल ओनली ऑन गैसेस। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी ये फॉर्मूला है। और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है ओनली गैसेस के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर एब्सोल्यूट डेंसिटी के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखूँगा, अगर एब्सोल्यूट निकालने का डेंसिटी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है, और वेपर डेंसिटी, अब जो रिलेटिव डेंसिटी थी वो दो टाइप की होती है। एक होती है वेपर डेंसिटी, याद रखना है, वेपर डेंसिटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये पढ़ेंगे अपन, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है ना, वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि पहली बात तो रिलेटिव है, यानी किसी के रेस्पेक्ट में होगा। तो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जो डेंसिटी हमने देखी वो क्या है, वो वेपर डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, याद रखते हैं। ठीक है ना, कब देखते हैं, ये देखी जाती है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। अगर एसटीपी की बात करूँ, एट एसटीपी, जो एसटीपी होती है, एसटीपी के ऊपर जो वेपर डेंसिटी होगी, इसके ऊपर एसटीपी के ऊपर जो वेपर डेंसिटी होगी, वेपर डेंसिटी वो किसके बराबर होगी, वो होगी मोलर मास ऑफ गैस अपॉन टू। वेपर डेंसिटी किसके बराबर होगी, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन टू। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हमने याद रखने वेपर डेंसिटी का, एक है डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 हाइड्रोजन, दूसरा वेपर डेंसिटी मोलर मास ऑफ गैस अपॉन टू। तो याद ये रखना है कि वेपर डेंसिटी ये, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होती है यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो इस फॉर्मूले से देखो ना, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो वेपर डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। और दूसरा है किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर गैसेस। दो चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है ना, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन टू। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है वो हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है अपना इसके क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे इसके हम। क्वेश्चन है कि जो मॉलिकुलर फार्मूला, molecular formula of a gas is N2X. The molar mass of gas, the molar mass of gas is 140. Find X. X पूछा है मुझसे। हाँ जी, ये वेपर डेंसिटी करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है वेपर डेंसिटी का नेक्स्ट करेंगे। तो मुझे पता है कि जो मोलर मास गिवन है यहाँ पर सॉल्यूशन, जो मोलर मास, या पहले हम देखते हैं मॉलिकुलर फार्मूला क्या गिवन है। जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो है N2X। ठीक है, और दूसरा जो मॉलिकुलर मास है गैस का, N2 का मॉलिकुलर मास कितना होगा, 28। इसको फॉर्मूले से लिख लिया X, यानी कि एक नाइट्रोजन कितना था 14, तो N2 का कितना होगा 14 × 2,
यानी कि 28। इसका मास कितना होगा 28x, ठीक है ना। जो मॉलिकुलर मास ऑफ गैस, कंप्लीट मॉलिकुलर मास कितना कि मैंने 140, यानी कि 28x जो होगा वो बराबर किसके होगा 140 के। जैसे x कितना आएगा 140/28, यानी कैलकुलेट करोगे कितना आएगा ये 14 और 105 आएगा। x की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है ना। N2x गिवन था, इसका मॉलिक्यूलर मास 140 गिवन था, तो हमें समझ में 28x जो होगा 28x किसके बराबर होगा 140 के, x कितना आएगा 5, ठीक है। तो नोट करेंगे तो नेक्स्ट आते हैं वेपर डेंसिटी के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आगे क्वेश्चन है वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन CnH2n+2। एक हाइड्रोकार्बन है, अल्केन का फॉर्मूला होगा CnH2n+2 इज 29। इसकी वेपर डेंसिटी 29 है। फाइंड वैल्यू ऑफ एन। अच्छा क्वेश्चन है, एन की वैल्यू पूछिए हमसे, क्या गिवन है वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन कितनी है 29 है, और मेरे से क्या पूछा एन की वैल्यू। मुझे एक बात पता है वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। जैसे वेपर डेंसिटी कितनी है 29 इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। वैसे जो मॉलिक्यूलर मास होगा जो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना आएगा, वो आएगा मेरे पास 58, ठीक है ना। यानी कि जो CnH2n+2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, वो है 58। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 12n प्लस ये आएगा मेरे पास 12n + 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, और 2n+2 इसके बराबर है 58। यानी कि 12n + 2n + 2 इसके बराबर हुआ 58 के, यानी कि 14n इक्वल टू किसके बराबर हुआ 58 - 2। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी 56/14। n कितना आ जाएगा मेरे पास, n आ जाएगा 14 n कितना आएगा मेरे पास 4। तो मुझे ये पता था CnH2n+2, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लूँगा, n की वैल्यू निकल जाएगी। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला मैंने वेपर डेंसिटी से, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास / 2। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 58, ठीक है 58 आया, तो 58 इसके मॉलिक्यूलर मास बराबर है, तो 12n, कार्बन का 1 का 12, तो n का 12n, हाइड्रोजन का 1 और 2n+2, 2n+2 इसको कैलकुलेट करा कितना है मेरे पास 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 ग्राम गैस, 5 ग्राम गैस ऑक्यूपाई 5 ग्राम गैस ऑक्यूपाई 2.8 लीटर एट STP। फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। गैस की वेपर डेंसिटी मेरे से पूछी है, और गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है 5.5 ग्राम 2.8 लीटर गैस। मेरे को वेपर डेंसिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हो मोल से, तो मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, यही बराबर किसके होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4। ये 2 फॉर्मूले लगा लूँगा। वेट कितना कि मैंने 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना है, वॉल्यूम कितना कि मैंने 2.8 लीटर, और ये कितना है 22.4। तो ऐसे कैलकुलेट करोगे जो मॉलिक्यूलर मास आएगा तो कितना आएगा 2.8 11.2 × 5। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आएगा मेरे पास 40 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास आया मेरे पास, वेपर डेंसिटी पूछी है, और तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2, मुझे 40 डिवाइड बाई 2, तो वेपर डेंसिटी कितनी आ जाएगी 20। वेपर डेंसिटी की यूनिट क्या लगाएंगे, कुछ भी नहीं होती, कैसी होती है ये यूनिटलेस, कैसा है यूनिटलेस, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाता है मोल के ऊपर ही है।
क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट है? क्वेश्चन है AIPMT 2004 का। ठीक है, पहला ऑप्शन है मेरे पास 5 लीटर N2 गैस एट STP, दूसरा ऑप्शन है 0.5 लीटर H2 गैस एट STP, थर्ड ऑप्शन है 10 लीटर ऑफ O2 गैस एट STP, और फोर्थ ऑप्शन है 15 लीटर H2 गैस एट STP। पूछा क्या है मुझसे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके ज़्यादा होंगे? जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे। क्या समझ लो, मोल का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और यही किसके बराबर होगा? वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4। इससे क्या पूछा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके ज़्यादा होंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि Na। ठीक है ना। सब के लिए ये फॉर्मूला सेम रहने वाला है, लेकिन इसके लिए भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालूंगा मैं। ये मॉलिक्यूल है भाई, ठीक है ना, मॉलिक्यूल। तो क्या रखोगे? वॉल्यूम अपॉन 22.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पर भी वॉल्यूम अपॉन 22.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यहाँ पर भी वॉल्यूम अपॉन 22.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। मुझे पता है ये तो सेम है हर जगह, तो इसके चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसकी, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका क्या ज़्यादा होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा। तो वॉल्यूम यहाँ सबसे ज़्यादा किसका है? इसका है। तो आंसर क्या आएगा? 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन और करेंगे, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट है which is maximum number of molecule which has maximum number of molecule। ऑप्शन है 64 ग्राम SO2, सेकेंड है 44 ग्राम CO2, थर्ड है 8 ग्राम H2, और लास्ट ऑप्शन है अपने पास 16 ग्राम H2। हाँ जी, क्या पूछा? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वेट गिवन है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही बराबर किसको होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर। रखो, इसका वेट कितना है? 64, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका? 64, एवोगैड्रो नंबर Na, यानी कि इसका क्या आएगा? 1 Na। यहाँ देखो वेट कितना है? 44, मॉलिक्यूलर वेट 44 और Na, यानी कि ये भी कितने आएंगे? 1 Na। इसका वेट कितना है? 8, मॉलिक्यूलर वेट 2 Na, यानी कि इसका आंसर क्या है? 4 Na। इसका वेट 16 और मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी हाँ, वेट 16 की मैंने 16, मॉलिक्यूलर वेट 2 Na, यानी कि आंसर 8 Na। तो सबसे ज़्यादा एक किसके अंदर है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके अंदर, यानी कि 8 Na सबसे ज़्यादा है। इसका सीक्वेंस ये पूछ सकता है, तो अगर सबसे ज़्यादा D के अंदर है, फिर उसके बाद C के अंदर है, फिर उससे कम B के, और बराबर है, ये सीक्वेंस भी पूछ सकता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है 2010 है क्यों। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट है मास परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट। मास परसेंटेज निकालनी है किसी कंपाउंड के अंदर, ये नया टॉपिक है। मास परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज है, ठीक है। इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर
कितने कार्बन है, यानी कि 6 कार्बन एटम है, प्लस हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 12 हाइड्रोजन एटम है, और प्लस 6 ऑक्सीजन एटम है। तो 3 चीज़ें हैं मेरे पास। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 6 इंटू 12, 6 नंबर ऑफ एटम, 12 उसका मास। यहाँ 12 इंटू 1, यहाँ पर 6 इंटू कितना आएगा 60। कैलकुलेट करोगे इसका कितना है 72 प्लस 12 AMU में आएगा, बट ऑब्वियस सी बात है AMU ये कितना आएगा 96 AMU। तो अगर को पूछते हैं मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला आएगा मास ऑफ दैट एलिमेंट, उसका उस एलिमेंट का मास कितना है अपॉन मास ऑफ मॉलिक्यूल का मास इनटू 100, ठीक है। और साथ में एटोमिसिटी भी आती है मास परसेंटेज के लिए, क्या आती है, या एक और फॉर्मूला आता है इसका, मास ना लिखो इनका लिखो एटोमिसिटी, तो न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व करोगे। एटोमिसिटी क्या था, नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है उस एलिमेंट के, एटोमिसिटी इनटू एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, पूरे कंपाउंड मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में कितना फॉर्मूला लिख लिया, इस क्वेश्चन में मास परसेंट, तो पूछता हूँ मास परसेंट ऑफ कार्बन बताओ। कार्बन की एटोमिसिटी कितनी है, एटोमिसिटी 6 है, कार्बन के 6 है, एक का कितना होता है एटॉमिक मास कार्बन का 12 अपॉन टोटल कितना है मास परसेंट ऑफ कार्बन 12 इंटू 60 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ जी, कंप्लीट कितना है 180, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है इसका 12 इंटू 6, टोटल तीनों को प्लस कर लेना कितना आएगा 180 AMU, ठीक है, इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी परसेंटेज आएगी ऐसे ही, अगले पेज पर कर लो, उसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। मास परसेंट ऑफ कार्बन, तो क्या करोगे एटोमिसिटी इनटू एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। C6H12O6 का निकाल रहे हैं, C6H12O6, इसकी एटोमिसिटी, कार्बन की एटोमिसिटी 6 है, एटॉमिक मास 12 है, और पूरे का कितना है 180 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करो, ऐसे आता है मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है 12, एक का 1 और 180 इंटू 100, एटोमिसिटी इंटू एटॉमिक मास, हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 12, उसका एटॉमिक मास 1 और अपॉन 180, ऐसे ही आएगा मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, एटोमिसिटी 6 है, एक का कितना होता है 16 अपॉन कंप्लीट 180 इंटू 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा ये 630 और 650 आता है 40%, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे, इसका आंसर आएगा 53.33%, और इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आएगा भाई 50, 90, 93, तो आएगा 6.67%, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लास्ट। मास परसेंट का फॉर्मूला याद रखना, एटोमिसिटी इंटू एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एटोमिसिटी इंटू एटॉमिक मास अपॉन मोलर मास इंटू 100। नेक्स्ट है मेटल कार्बोनेट, है M2CO3 कंटेन 48% ऑक्सीजन बाई मास, यानी कि इसमें मास परसेंटेज दे रखी है ऑक्सीजन की। मास, फाइंड एटॉमिक मास ऑफ मेटल, फाइंड एटॉमिक मास ऑफ मेटल का एटॉमिक मास पूछा है मेरे को, क्या गिवन है मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये किसके बराबर होगी एटोमिसिटी इनटू एटॉमिक मास अपॉन मोलर मास
तो मोलिकुलर मास इंटू 100, मास परसेंट इसका कितना है 48%। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है 3 है, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का 60 है। कंप्लीट कितना होगा, मोलर मास इसका m है, हमें नहीं पता कंप्लीट का, कंप्लीट मोलर मास नहीं पता, जब तक m की वैल्यू नहीं पता चलेगी मैं मोलर मास नहीं बता पाऊंगा। इंटू 100, तो यहाँ से m निकालो कितना आएगा, m आएगा 48 कट जाएगा 100 ग्राम पर मोल, यानी कंप्लीट कितना है इसका 100 ग्राम पर मोल है, यानी कि पूरे का कंप्लीट, ठीक है ना। ये मोलर मास है, ठीक है। m मतलब कंप्लीट का मॉलिकुलर मास कितना आएगा 100, यानी कि 100 है तो यानी कि M2CO3 का जो कंप्लीट मोलिकुलर मास है वो 100 है, तो इसका कितना होगा 2x प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 × 60 इक्वल टू 100 है। क्योंकि इसका नहीं पता ना, इसका तो पूछा है मेरे से एटॉमिक मास ऑफ मेटल, ये मेटल M है, तो आएगा 2x प्लस 12 प्लस 58 इक्वल टू 100। तो 2x कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 2x आ जाएगा मेरे पास 100 माइनस कितना आएगा 40 प्लस 60, 100 माइनस 60 यानी कि 2x इक्वल टू 40, तो x कितना आएगा इसका आएगा 20, यानी कि जो मोलर मास है, जो एटॉमिक मास बोल लो इसका मेटल का कितना है वो है 20, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। मास परसेंट के और क्वेश्चन करेंगे अभी हम, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।